नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पर, और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीनस का है, शुक्र का है। आपके लग्जरी से, कंफर्ट से, आपके जीवन में जो भी आप सुख सुविधाएं चाहते हैं उससे रिलेट कर रहा है। और ये चीज़ जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़े इफेक्ट करने भी आ रही है, यानी कि वीनस का एक ट्रांजिट हो रहा है और वो 1 अगस्त को हो रहा है और 2 सितंबर तक वो वीनस उसी स्थान में रहेगा और वो स्थान है कन्या राशि। तो आप सबके लिए क्या इफेक्ट होगा उसका हम एक के बाद एक जानेंगे। और ये कन्या राशि इसलिए इंपॉर्टेंट है वीनस का ट्रांजिट क्योंकि वीनस की ये नीच राशि है, यानी कि वीनस इस राशि में जाकर नीचत्व प्राप्त करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि वीनस जहां जा रहे हैं कन्या में, उसके बिल्कुल सामने उनकी उच्च राशि है मीन। मीन में जाकर वो शुभ फल देते हैं। तो क्या इफेक्ट्स होंगे उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। और वो 2 स्थान के मालिक है तुला, यानी 7 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है, जिस जगह पर लिखा है वो स्थान, और 2 नंबर आपकी कुंडली में जहां लिखा है वो स्थान। तो ये हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तुला वालों के लिए अगर हम बात करें, तुला राशि और लग्न के लिए ये जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुला आपकी राशि है और तुला आपका लग्न भाव है। तो शुक्र ही आपके मालिक है, शुक्र आपके मालिक है और वो नीच राशि कन्या में जा रहे हैं 1 अगस्त से 2 सितंबर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए, और आपके लिए ये इफेक्ट समझना जानना बहुत जरूरी है। शुक्र जो है वो आपके 12th हाउस में, जहां 6 नंबर लिखा है वो 12वां भाव है, व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। ये स्थान में शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं। तो जो लोग विदेश में हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इनका देखिए शुक्र आपके मालिक है इसलिए इफेक्ट ज्यादा होगा। और शुक्र दूसरे एक स्थान के भी मालिक है जहां 2 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली का अष्टम भाव है। 8वां जो स्थान है पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन मिलता है जो उसका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें अष्टम भाव में, और आयु भाव भी कहता हूं मैं उसे, लोग मृत्यु स्थान कहते हैं। तो अष्टम भाव का मालिक नीच राशि में जा रहा है, 1st हाउस का मालिक नीच राशि में जा रहा है 1 महीने के लिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है, बिल्कुल सामने जहां शुक्र जाएंगे वहां से बिल्कुल सामने जहां 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। तो उनकी दृष्टि वहां उच्च पड़ेगी। वो स्थान आपके लिए सबसे बेस्ट है, पॉजिटिव है, और उस स्थान का मालिक गुरु उच्च स्थिति में चल रहा है तो वो और ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर देखिए आपके लिए क्या हो रहा है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उससे ज़्यादा प्लीज़ बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन से क्या होगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं ऐसे शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें ट्रांजिट में हो रही है ना, ये बहुत बड़े रोल प्ले करती है आपके जीवन में। तो उसके वीडियोस में बना के आपके लिए ला रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आपको तुरंत मिले और उसका लाभ मिले, इसलिए मैं आपके लिए ये कह रहा हूँ बार बार कि बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। विचारों का स्थान है 1st हाउस शुक्र का, आपका जो तुला लग्न है वो राशि है वो, तो विचारों से आपका इफेक्ट होने वाला है। सबसे बड़ा जो हम निर्णय लेते हैं वो विचारों से लेते हैं। तो विचार का ग्रह भी शुक्र है और वही जा रहा है नीच राशि में 12th हाउस में, यानी कि आपके जो निर्णय होंगे वो रॉन्ग हो सकते हैं या फिर राइट होने के लिए उसमें आपको खर्च ज्यादा होंगे। यानी कि आप, एक होता है ना एक सीधे रास्ते से काम हो जाना, और आप फिर उसी में बहुत कुछ सोच के निर्णय लेते हैं, उसी वजह से गड़बड़ी होती है। फिर उसको सुधारने के लिए तो वो एक तो लंबा रास्ता हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और उसमें खर्च भी ज़्यादा होता है। ऐसा आप फील करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम 1 महीने में। तो कोई बड़ा आपको निर्णय लेना है, बड़ी चीज़ें हैं, तो आपको उसको सोच समझ के, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं 1 महीने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई पैतृक संपत्ति के कार्य में उलझे हुए हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ कार्य शुरू करना चाहते हैं कि भाई चलो ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है, इसमें हम क्या क्या हो सकता है देखते हैं, तो ये समय में उसको शुरू मत कीजिएगा, वो लंबा चलेगा और उसके डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, उसमें आपको स्ट्रेस भी मिलेगा। तो आपको फिर होगा कि अरे यार क्यों हमने अचानक से ये शुरू किया। तो वो अचानक से जो हम शुरू करते हैं ना कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, वो ऐसे होती है। तो डोंट डू दैट, आपको ये समय में नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, पितरों के जो कार्य हैं वो भी ये समय में नहीं, अगर आप करेंगे या फिर करेंगे, अगर रिक्वायर्ड है, आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे। तो वो चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको लगे कि मैं यहाँ से गुप्त मंत्र यंत्र ले लूँ, कुछ तंत्र विद्या जान लूँ, अकल्ट में मैं ये कर लूँ, तो वो सारी चीज़ों में ये समय सही नहीं है। शुक्र उसका मालिक है, उलझाएगा आपको, खर्च करवाएगा, और उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव तो नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मिल सकते हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स ना मिले मैं कहूँ वो अच्छा रहेगा, लेकिन नेगेटिव मिले तो आप परेशान हो जाएंगे और खर्च आपके और ज़्यादा बढ़ेंगे।
जो लोग विदेश में हैं, जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं या रहते हैं, अपनी जगह स्विच करना चाहते हैं, अपना कुछ भी बड़ा चेंज करना चाहते हैं, जो लोग विदेश में हैं, उनको ये समय में मैं राय दूंगा ना करें कुछ। आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको होगा कि अरे मैंने क्यों खामखा ये समय में ये नया काम शुरू किया, या ये चीज़ मैंने शांति से, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें होती है ना कि वो करनी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए समय है, अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। ऐसी चीज़ों में आप विदेश से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ कीजिए मत ये 1 महीने में, अदरवाइज़ आपको परेशानी आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको लगेगा अरे यार खामखा मैंने इसको शुरू ही क्यों किया। तो ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आप विदेश में वीज़ा या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और ये समय आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि इसी में करना चाहिए, तो डोंट डू दैट, मेरी ये राय रहेगी। आपको विदेश में घर भी शिफ्ट करना है, स्विच करना है, या किसी मतलब शहर को बदलना है, तो भी थोड़ा रिक्वायर्ड है तो ही कीजिए। विदेश में अगर आप इवन अपने होम कंट्री से जाना चाहते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहते हैं, चाहे किसी दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, रिक्वायर्ड नहीं है तो अवॉइड कीजिए ये पर्टिकुलर मंथ में, और बहुत रिक्वायर्ड है तो कैलकुलेटिव मूव कीजिए। पैसा आपका खर्च ना हो, कम खर्च हो, जिस पे डिपेंड रह के जा रहे हैं वो सही रिलायबल सोर्स है या नहीं, वो सारी चीज़ें समझ के जाइए तो बेटर रहेगा। आपका यहाँ पर अच्छा क्या है कि जो 6000 है वो जॉब का है, तो जॉब में देखिए जॉब का अच्छा है, लेकिन जॉब के लिए विदेश नहीं जाना चाहिए, या विदेश की कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो 1 महीना अवॉइड कीजिए, कि 1 महीने पोस्टपोन कीजिए, उसके बाद लीजिए कि भाई मैं उसके बाद ज्वाइन करूँगा। ठीक है, सॉल्व हो गया आपका प्रश्न। अभी ये जो चीज़ है ना कि मैं जॉब में मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा। आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा इंक्रीमेंट आपको चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जॉब में छोड़ के बिजनेस के लिए विदेश जाना या विदेश की कोई कंपनी, मतलब वो मज़ा नहीं आएगा। आपके निर्णय और आपके जो फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, वो आपको यहाँ जॉब में डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। नेगेटिविटी जो है वो आपको प्रॉपर्टी से, जो मैंने कहा पैतृक संपत्ति से, आपके थॉट से आएगी, अदरवाइज़ कोई नेगेटिविटी यहाँ अलग से आपको कोई शत्रु भाव आपका जो है वो परेशान परास्त नहीं करेगा। आप दूसरों को तो टैकल कर लेंगे, अपने लोग या अपने विचार, 2 चीज़ों से आप परेशान रहेंगे ये अगस्त महीने में, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर इस विचारों में क्या होगा कि मुझे ये पाना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इसकी तरह घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ये लग्जरी चाहिए, ये कंफर्ट चाहिए मुझे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको परेशान करेगी। उसमें ये महीना सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, और ये महीने में उसको पाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ खर्च करेंगे और कुछ नहीं। वो खर्च मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको अल्टीमेटली यू फील कि अरे बहुत बड़ा लॉस किया, सब कुछ किया, लेकिन जो पाना था वो तो मिला ही नहीं। तो डोंट डू दैट। अपने आप आपको जॉब में कंफर्ट मिलेगा, प्लेस आपका अच्छा हो जाएगा, आपका डेफिनेटली आपका टेबल जो है ना वो अगर अच्छा नहीं है ना वो जगह, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, आपके लिए अच्छा होने वाला है, अपने आप होने वाला है। ये आपके लिए उच्च दृष्टि जो है ना वीनस की, वो सपोर्ट, आपके सराउंडिंग में जो कलीग्स है वो बदल जाएंगे, पॉजिटिव लोग आ जाएंगे, नेगेटिव जो आपका बॉस है, सीनियर है, वो परेशान कर रहा है, वो भी हट जाएगा। कि अभी तो ये महीने में जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ऐसा नहीं कि ये महीने भर हो जाएगा फिर चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अगर कोई बीमारी है तो वो पता चलेगी, और ख़ासकर जिनको ओवर ईटिंग का या फिर जो हेल्दी से ज़्यादा बॉडी होती है ना वो ज़्यादा, तो उनको ध्यान रखना है, वो पिंच करेगा ये शुक्र कि भाई ये थोड़ा ध्यान रखो, इसमें ध्यान रखो। जो लोग डायबिटीज़ है, जिनको आपको टेस्ट के लिए खाना, या स्टमक से प्रॉब्लम है, जिनका ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उन सबको इंडिकेशन मिलेगा वीनस का, अच्छा इंडिकेशन मिलेगा कि भाई ये चीज़ें संभालो, इसमें कम करो, और कम करने का मौका मिलेगा तो उसको यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, लोन आपको मिलेगा, लेकिन बड़ा लोन मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। तो शुक्र यहाँ अनलिमिटेड लोन दिला देगा, और अनवांटेड भी दिला सकता है, मतलब आपको चाहिए नहीं फिर भी ले लेंगे आप, तो EMI आपको पे करना है, खर्च ऊपर 12,000 में वीनस बैठा है खुद नीच राशि में खर्च के भाव में, तो भाई ले पैसा मैं दिला रहा हूँ, खर्च कर ले, फिर कर लिया, फिर EMI आपको पे करने पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो जितना रिक्वायर्ड है, और अगर रिक्वायर्ड है तो लोन लीजिए, अदरवाइज़ मज़ा नहीं है, परेशान हो जाएंगे, और आपका ये
रोग का, ऋण का, शत्रु का और जॉब का स्थान है बहुत स्ट्रांग, अच्छा है, उससे आपको लाभ मिलेंगे। बाकी सब जो चीज़ें हैं उसमें ध्यान रखना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेन पॉइंट से चैनल पे नए तो फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।